ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथियों को भी माया ग्रह खा जाती है, गिरा देती है, नीचे पकड़ लेती है। माया ग्रह गज को ग्रह ने पकड़ा, बाबा ने कहा इसी पर बना हुआ है वो। इसे बड़ी संभाल रखनी है बच्चे, सदा देही अभिमानी बनकर रहना है। देह अभिमान में आने से ही बाबा ने कहा माया चांस लेती और गिराती है, क्योंकि देह अभिमान से ही सारे विकार आते हैं। तो हर वक्त देही अभिमानी बनने की को प्रैक्टिस करे। बाबा ने कहा मेहनत कर है, बार बार प्रैक्टिस करनी। देखो बच्चे, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही हर कर्म करती है। तो आत्म अभिमानी बनना है ना, तो आत्मा को देखना, सुनना, सब कुछ कर्म करना। बाबा ने कहा बीकानेर में एक बच्चा था जो हमेशा लिखता था मैं आत्मा, ये करके आई मैं आत्मा, वो करके आई मैं आत्मा। सारा दिन आत्मा का धुन लगाता था। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम बच्चों को आत्मानी बनने की धुन लगानी, घड़ी घड़ी आत्मानी बनने का अभ्यास करना है। आज सब अभ्यास करें, हर घंटा ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा 20 बार, कोई 30 बार, कोई 50 बार करे। सारा दिन आत्मा का धुन लगाओ, आत्मा का अभ्यास करो। मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन सुना रही हूँ। हर वक्त आत्मा। देही अभिमानी बनेंगे, हो नहीं सकता योग ना लगे, स्वतः योग लगेगा। फिर बाबा ने कहा बाबा इस तन में आके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हें पहले पहले तो निश्चय होना चाहिए कि बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। हाँ, निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय पक्का चाहिए। कहीं कहते बैठे रहते हैं बाबा, अरे भाई मैं आऊं जाऊं, हाँ जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं, मुझे तो और भी बहुत काम करने, भक्तों को साक्षात्कार कराना, बच्चों को मदद करनी, तो बैठा क्यों रहूंगा। फिर भी जब जरूरत होती आके इसमें महावाक्य सुना जाता हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें इस सृष्टि के अब आदि मध्य अंत का बाप ने राज बताया है, इसलिए कल पहले भी बाप ने समझाया था, तुमको विजयी बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। बस बाबा तो एक ही बात कहते हैं कि बच्चे मन मना भावा, हाथ कारडे दिल यारडे, हाथ काम की तरफ और दिल बाबा से लगा हुआ हो हर वक्त, उसको कहते हैं हाथ कारडे दिल यारडे। तो बाबा ने कहा कोई को समझाओ तो उसको बच्चे बाप का भी परिचय दो और आत्मा का भी परिचय दो, कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा ने कहा पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, सारा तुमको राज समझाया। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनाने जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा माया, माया थप्पड़ मार के मुंह फिरा देती है। मुंह होता है बाबा की तरफ, फिर जाता है विकारों की तरफ। तो क्या हुआ, माया ने थप्पड़ मारा ना। माया बहुत दुस्तर है, बाबा ने कहा, इसलिए इससे बड़ी संभाल रखनी है। कल पहले भी बाप ने कहा था क्या कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो इस पे बार बार अभ्यास करना है। बाबा ने कहा पवित्र बनने का प्रतिज्ञा करनी है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के संतान तुम सब भाई बहने हो, तो उल्टे ख्याल तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि भाई बहन हुए ना, एक पिता के संतान होंगे ना। आत्मिक नाते से शिव बाबा की संतान होने के नाते तुम भाई भाई हो, तो तुम्हारे अंदर भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए। बाबा जब यहाँ आता है तो बाबा की दृष्टि भ्रकुटी में जाती है, बाबा नेचुरल आत्मानी रहता है। तो ऐसे तुम बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हारी नजर भ्रकुटी की तरफ जानी चाहिए। तो आत्मा का अभ्यास अच्छी तरह से बच्चों को करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए।
हाँ, तो तुम बच्चे देखो, बच्चे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कितना सिर पर पापों का जो जो बोझा है, कैसे विनाश होगा वो बताइए। आत्मा हल्की नहीं हो पा रही, क्या कारण? कारण के बोझा है सिर पे। और बोझा उतरे कैसे? योग लगाओ, तपस्या करो, खूब बाबा को याद करो, तो बाबा की याद से बोझा सारा उतर जाएगा। फिर आप पावन बन जाएंगे, फिर कर्मातीत अवस्था के निकट आ जाएंगे। इसलिए बाप की याद का हर वक्त होना रखना है, वो है सच्ची कमाई। फिर बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को सबको वापस ले जाने के लिए। अब वापस जाने का समय आ गया है, बाकी थोड़ा टाइम है, फिर सबको वापस जाना है। शांति धाम वाया शांति धाम, फिर आएंगे तुम सुख धाम में। फिर बाबा ने कहा, अब इस भंभौर को आग लगनी है। बाबा ने कहा, भंभौर किसे कहा जाता है? भंभौर कहा जाता है दुनिया, इस विश्व को। ये पुरानी दुनिया, पुराना विश्व, इस भंभौर को आग लगनी है, फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। बाबा ने कहा, सतयुग दुनिया में सब सुखी होंगे। अब बाप एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करा के एक धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुगी दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। वहां बच्चे देखो गाते भी है ना, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। तो वो कौन है? वो स्वयं देवी देवता है ना। तो ऐसा देवी देवता बाबा बनाने के लिए अब आया है। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा, सतयुग है पावन दुनिया, वहां तो कोई विकार की बात ही नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। और वहां नेचुरल आत्ममानी होंगे, एक दो में कितना स्नेह होगा। फिर बाबा ने कहा, आत्मा जब शरीर पे इधर आती है साकार दुनिया में पार्ट बजाने, तो उसको शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। तो बाबा ने कहा, पार्ट हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा ने कहा, तुम सब हो महावीर। हाँ, क्यों? माया के छक्के छुड़ा देते हैं ना, अचल अडोल रहने वाले महावीर। फिर बाबा ने कहा, तुम हो महारथी। हाँ, फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम हो सल्वेशन आर्मी, रूहानी सल्वेशन आर्मी। खुद को भी सल्वेज करते हो और बाकी सबको भी विकारों से मुक्ति दिलाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रूहानी सल्वेशन आर्मी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी ये मिशन, तो इसको ईश्वरीय मिशन कहेंगे, तुम इस ईश्वरीय मिशन के हो। तो आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुमको पावन बनना है तो बस एक ही युक्ति है, माम एकम याद करो, उससे तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने आज के मुरली में वरदान में कहा, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन, किसी स्वार्थ से प्रेम ना हो, बाबा का दिल से प्यार। बाबा कहा और चटक पड़ा एकदम बाबा से, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, रात को 11 बार लिख के फिर सोया करो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। और रात को सोते हुए भी ये चिंतन करते करते, बाबा मेरा है, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा, तब सोना चाहिए। तो निस्वार्थ प्यार और पैदा हो जाएगा ना, लवलीन हो जाएंगे ना, निस्वार्थ प्यार और अविनाशी प्यार। ऐसे लवलीन रहने वाले फिर क्या बन जाएंगे? माया प्रूफ। आज की मुरली का फिर स्लोगन था, बाबा ने कहा, न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे इस शरीर से न्यारे और प्रभु के प्यारे, ऐसे न्यारे और प्यारे रहकर हर कर्म में अपना पार्ट बजाना, सेकंड में फुल स्टॉप फिर लगा सकता है। न्यारे प्यारे की प्रैक्टिस करो, देह से न्यारा ना हुआ जाए, बहुत बड़ी बात। झट जब चाहें दे छोड़ दें, जब चाहें इसको धारण करके पार्ट बजाएं, ये है न्यारे और प्यारे की प्रैक्टिस। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगाओ। उसके लिए क्या करें?
बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्मा अधिकारी बन के कर्म करने, अधीन बन के नहीं करने। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं आती। तो ऐसे अधिकारी बन के कर्म करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।